गौतम बुद्ध के समय की बात है। वह एक नगर में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। एक दिन एक ब्राह्मण बुद्ध से मिलने आया। वह बहुत क्रोधित था और बुद्ध के प्रति उसकी धारणा नकारात्मक थी। ब्राह्मण ने बुद्ध के प्रति बहुत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी बातें सुनी, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। उनका चेहरा निर्विकार और शांत बना रहा। ब्राह्मण ने देखा कि बुद्ध उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपनी शांति और धैर्य में स्थिर बने हुए हैं। वह और अधिक क्रोधित हो गया और बुद्ध के प्रति अपनी आक्रामकता और अपमान में वृद्धि कर दी। थोड़ी देर के बाद बुद्ध ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, यदि कोई उपहार को स्वीकार नहीं करता है तो वह उपहार देने वाले के पास ही रहता है। बुद्ध ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो क्रोध, अपमान और निंदा मेरे ऊपर उंडेलने की कोशिश की है, वह मैं स्वीकार नहीं करता। इसलिए यह सब तुम्हारे पास ही रहेगा। तुम्हारे क्रोध का असर मुझ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसे ग्रहण नहीं किया है। बुद्ध के इस उत्तर से ब्राह्मण का क्रोध ठंडा पड़ने लगा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति सच में ज्ञानी और शांत है, जो किसी भी स्थिति में अपनी शांति नहीं खोता। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और कहा, हे बुद्ध, मुझे क्षमा करें। मैं आपके ज्ञान और शांति को समझ नहीं पाया और क्रोध में आकर मैंने आपको अपमानित करने की कोशिश की। बुद्ध ने ब्राह्मण को क्षमा करते हुए कहा, जब कोई व्यक्ति अज्ञानता में होता है तो वह अपने विचारों और क्रोध के कारण दूसरों को दुख पहुंचाता है, लेकिन जब वह ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका हृदय निर्मल और शांत हो जाता है। सच्चा ज्ञान ही व्यक्ति को सही और गलत का बोध कराता है और उसे अपनी भावनाओं पर काबू पाना सिखाता है। इस प्रकार ब्राह्मण को यह समझ में आया कि बुद्ध का संदेश केवल क्रोध को जीतने का नहीं था, बल्कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का था। उन्होंने ब्राह्मण को यह सिखाया कि दूसरों के शब्द और कर्म उनके अपने हैं और जब तक हम उन्हें ग्रहण नहीं करते, वे हमें प्रभावित नहीं कर सकते। इस घटना ने उस ब्राह्मण के जीवन को बदल दिया। उसने बुद्ध के शिष्य बनने का निश्चय किया और बुद्ध के साथ धर्म का अभ्यास करने लगा। बुद्ध ने उसे भिक्षु के रूप में स्वीकार किया और उसने अपने जीवन को सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार हम अनजाने में ही दूसरों के बुरे शब्दों और नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए और दूसरों के नकारात्मक प्रभावों से दूर रहना चाहिए। बुद्ध का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है कि यदि हम क्रोध और अपमान को ग्रहण नहीं करते तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।